हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। सॉरी गाइस, मैं कई दिनों से कोई वीडियो लेकर नहीं आई। इसका कारण है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई थी। खैर, अभी मैं ठीक हो रही हूँ, ईश्वर की कृपा है। और मेरे माता पिता जो इस संसार में नहीं है, उनका आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है और हमेशा रहता है। और जो मेरे साथ अभी हैं, उन लोगों की ब्लेसिंग, आप सभी की ब्लेसिंग, आप सभी का स्नेह और मेरे डॉक्टरों की मेहनत, तो मैं सभी को एक साथ थैंक्स कहना चाहती हूँ गाइस कि मेरी सेहत सुधर रही है और जो बची खुची है वो भी ठीक हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन आप लोगों के लिए एक नए नए सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आती रहूँ। सॉरी गाइस, आप लोगों को भी जो कसर मेरी सेहत में बाकी है वो इस नॉइस से बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और हाँ, शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुका है, तो आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बे हम सभी की माँ जगदम्बे हम सभी के जीवन में वो सब कुछ देकर जाएं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हमारी इच्छा होती है। माँ सबकी इच्छाएं पूरी करें। गाइस, मैं कुछ बातें आपको नवरात्र से की पूजा से रिलेटेड भी बताऊंगी, लेकिन वीडियो के आखिरी में, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगी तो मेरी रीडिंग अलग हो जाएगी, फिर मैं उसी सब्जेक्ट पर बोलती रह जाऊंगी। तो गाइस, चलिए देखते हैं कि आपको अभी क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। यानी माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाह रही हैं। ये आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जेंडर के हों, देख सकते हैं। इसमें आपकी एनर्जी देखी जाएगी गाइस, तो आप देखिए। आप किसी भी ईश्वर को मानते हो और अभी ये मेरी रीडिंग आप देख रहे हैं, तो आपके ईश्वर के द्वारा, सॉरी गाइज, आपके ईश्वर मेरे द्वारा आप लोगों को गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट करें, क्या करें कि आप लोगों के जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्या है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। क्योंकि गाइज, अचानक से तो कुछ भी नहीं होता। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, गाइस, आप लोग, कई लोग यहाँ पर हैं जो अपनी फीलिंग, अपनी भावनाएं और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे आप काफ़ी डिटैच हो चुके हैं।
आप लोगों को लगता है कि मैंने आज तक जो भी मेहनत किया है वो मेहनत मेरे किसी काम का नहीं रहा, यानी ईश्वर मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। और आप लोग न जाने कितने सालों से, हो सकता है अपने रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, मनी के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, यानी गाइस जहाँ भी आपकी समस्या है और आप अपने ईश्वर के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, और आपको लग रहा है कि अभी तक वो सारी समस्या मेरी ख़त्म नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी पूजा में, मेरी प्रार्थना में कोई कमी है। तो गाइस, कमी नहीं है। और कई लोग हैं जो इस कारण काफ़ी उदास हैं, काफ़ी दुखी हैं, अकेला महसूस करते हैं। लोगों के सामने तो यूँ रहेंगे जैसे वो काफ़ी खुश हैं, उनके लाइफ में कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन सॉरी गाइस, अकेले में आप काफ़ी उदास होते हैं और पास्ट की लाइफ में गुजरे हुए कुछ अच्छे पल को भी याद करते हैं, और कुछ ऐसे पल हैं जो आपकी आंखों में आंसू दे जाते हैं। सबके साथ होता है गाइस, मेरे साथ भी होता है, मैं भी इंसान हूँ। और कई जगह आप डिसीज़न लेना तो चाह रहे हैं, वो डिसीज़न आपके फाइनेंस का हो, रिलेशनशिप का हो, मैरिज का हो, आपके बच्चों का हो, या फिर आपके खुद का हो, या किसी जॉब का, कि आप चाह रहे थे कि मैं इस जॉब से छोड़ करके किसी और जॉब में जाऊं, तो उस डिसीज़न के लिए आप लोग खुद को अभी तैयार कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उस डिसीज़न को लेने से पहले अपने अंदर एक एनर्जी को डेवलप करें। और जो लोग अभी काफ़ी परेशान हैं अपने समस्याओं से और मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं और इतने महीने हो गए, शायद कुछ लोगों को कई साल गुजर गए हैं, 5 years, 8 years, सॉरी गाइस, और आप अपने उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लग रहा है मैं नहीं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि शायद आपकी समस्या कुछ ऐसी है जहां आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन गाइस कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम इस लाइफ में क्रिएट नहीं करते। कई ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो हम इस लाइफ में क्रिएट नहीं करते। हो सकता है पास्ट लाइफ से हमारा कुछ कर्मा बाकी रह गया हो, तो उन कर्मों को हमें रिलीज़ करने के लिए ईश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ में तुमने जो कर्म किया हमें इस जीवन में याद नहीं रहता, कि हम पिछले जन्म में किन्हें तकलीफ़ दे करके आए हैं
किन्हें दुख पहुंचा कर आए हैं। तो गाइस, जब हमें याद नहीं रहता तो जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है उन्हें हमारे सारे कर्म याद हैं। तो उनकी इच्छा होती है और उनका गाइडेंस होता है कि तुम इस रास्ते से गुजर कर और यानी तुम्हें इस रास्ते से गुजरते हुए इन तकलीफ़ों को सहते हुए और तुमने जो मैनिफेस्ट किया था, पिछले लाइफ में किया था या नहीं किया था, तो इस लाइफ में करो और अपने कर्मा को क्लीन करो। गाइस, ये सारी बातें हम सभी के साथ होती हैं, किसी एक इंसान के साथ नहीं। मैं और भी इसके बारे में डिटेल बताऊंगी आपको वीडियो के लास्ट पे, वरना मैं इसी सब्जेक्ट पर बताती रह जाऊंगी, फिर आप लोगों को मेरी रीडिंग का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो गाइस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो नॉइज आ रही हो उसे इग्नोर करें। स्ट्रेंथ, और शायद मैंने डेक उल्टा पकड़ रखा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके जीवन में वो पर्सन आए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो बहुत जल्द ही आप लोगों की इच्छा माँ जगदम्बे, क्योंकि अभी तो नवरात उन्हीं का है और उन्हीं की आप लोग पूजा ज़्यादा कीजिए, आराधना कीजिए, वो पूरी करेंगी। जो भी अभी आप लोग लो एनर्जी में थे, आप लोग काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आने वाली हैं। आने वाली मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो महिलाएं हैं, खास करके आप लोगों के लिए गाइडेंस आया है कि जो आप लोग अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी और उस पर काफ़ी सोच विचार कर रही थी, हो सकता है कि वो डिसीजन, गाइज, आपकी जो भी सिचुएशन हो, आप महिलाओं की जॉब, कैरियर, प्रॉपर्टी, मनी, बच्चों के लिए, बच्चों की जॉब, बच्चों की शादी, यानी जो भी बातें थी गाइस, जो आप लोगों के मन में थी, तो वहाँ आप काफ़ी एनर्जी में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप लोग क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ आई हुई है, और क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी यही कहती है कि आप लोग काफ़ी अच्छा डिसीजन लेंगी अपनों के लिए, अपने लिए। और अभी तो मैं यही कहूँगी, माँ शक्ति है तो नारी शक्ति में जो शक्ति होती है वो पुरुषों में थोड़ी कम होती है। गाइस, शायद जो पुरुष देख रहे हो उन्हें मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन गाइस, हम महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा शक्ति होती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो जिनकी सेहत अभी ठीक नहीं थी, धीरे धीरे उनकी सेहत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। और जिनके लाइफ में कोई प्रपोजल नहीं था, वो प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ आपको धीरे धीरे कामयाबी मिलेगी। अगर आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे गाइस। टॉक्सिक रिलेशनशिप, गाइस देखिए,
डेक दूसरा, एनर्जी एक जैसी। यानी आप लोग बहुत अच्छे एनर्जी में आने वाली हैं, खास करके महिलाएं। और अपने वर्क क्षेत्र पर जहां आप लोग जॉब कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, या आपने कहीं कंपटीशन में खुद को कहीं कंपटीशन के लिए आपने कहीं ट्राई किया है, कहीं अपने बच्चों के मैरिज के लिए आप सोच रहे हैं, तो गाइस नवरात्र के बाद ये सारे बंधन खत्म होने वाले हैं और शादी का सीज़न भी शुरू होने वाला है। तो जो शादी के लिए परेशान थे, अपने पार्टनर को जो बातें आप नहीं कहना चाह रहे, बता रहे थे, तो गाइस आप लोग बताएं। अगर आप अपनी मर्जी से किसी को पसंद कर रहे हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गाइस बताएं। और अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो अगर आपके पास आपके समझ के अनुसार कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपके बच्चे जो भी हों, तो आप उनके लिए एक अच्छा डिसीजन लेंगी और आपके घर के बाकी मेंबर भी उससे मानेंगे। और एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए अगर आप देख रही हैं, तो गाइस आप उसमें भी बहुत अच्छा डिसीजन लेंगी। लेकिन गाइस मेरी एक बात आप लोग और मान लीजिए कि अपने आप महिलाओं को खास करके कह रही हूँ, आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, अपनों की सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि मेरे कार्ड बता रहे हैं गाइस, ख्याल तो हमें सभी को अपनी सेहत का रखना चाहिए। और आप लोग खास करके महिलाएं, क्योंकि अगर हमारी सेहत बिगड़ती है तो घर के बाकी लोगों की भी सेहत बिगड़ जाती है और हम ठीक रहते हैं तो बाकी सारे लोग सही हो जाते हैं। तो गाइज मैं और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए रोज़ कोई ना कोई वीडियो लेकर आती रहूँ। आप लोग अभी काफ़ी इंट्यूटिव हैं जो लोग, तो वो अपनी अंदर की आवाज़ को सुने। गाइस मैं एक बात और हाँ बता रही थी कि देखिए मेरे बात से दिमाग स्लिप कर गई है कि हमें अभी माँ शक्ति की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि माँ शक्ति जो है उस सभी उनके अंदर सभी देवियाँ हैं। आप सभी को पता ही होगा, 9 दुर्गा, 9 रूप। अगर हमें माँ सरस्वती से कुछ चाहिए तो हमें माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी से कुछ चाहिए तो उनकी पूजा करनी चाहिए। और कुछ समस्या है, बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है तो माँ काली की पूजा करनी चाहिए, माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए, सिद्धि जाती। यानी गाइस ये 9 दिन जो है जिसमें माँ शक्ति के सारे रूप होते हैं और उनके सारे रूपों की पूजा का हमें एक एक दिन जैसा होता है, सभी को पता है, आप लोग को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ शक्ति के बगैर शिव भी कुछ नहीं है। अगर आप
शिव से ई निकाल दें तो शिव शव हो जाते हैं, यानी और उसमें ई लगा दें तो शक्ति हो जाती है। यानी गाइस, माँ जगदम्बे कहिए, आदि शक्ति कहिए, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, जिस नाम से आप पुकारें वो माँ है। और आप सभी नारी भी माँ है, तो आप सबके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो हाँ गाइस, मैं ये बता रही थी कि पास्ट लाइफ का कर्मा हमें किस तरह से क्लीन करना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, आप लोग मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग अगर मेरी बात मानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं मानते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है। लेकिन मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है, जो बताया है, और मुझे जो शिक्षा मिली है, वो शिक्षा और मुझे मेरे ईश्वर से जो संदेश मिलता है वो मैं आप लोगों को देती हूँ। तो गाइज, अगर कहीं कोई समस्या होती है तो ईश्वर हमें उस समस्या के द्वारा बताते हैं कि तुम अपनी इस समस्या का समाधान, तुम्हारे अंदर ये कमी है, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो, मनी से हो, जॉब से हो, प्रॉपर्टी से हो, यानी कोई जो भी समस्या हमारे जीवन में आई हुई है, उस समस्या के बारे में हमें बता करके हमें ये कहना चाहते हैं कि तुमने पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा कर्मा बैगेज लेकर के आए हो इस जन्म में, जो तुम्हें क्लीन करना चाहिए। और हम क्लीन करते हैं तो अच्छा होता है। इसके साथ साथ गाइज, हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए। अब आप पूछिए अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए? जब हमें इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं, कोई हमें कष्ट दे रहा है, कई रिश्ते कष्ट दे रहे हैं, कई सेहत कष्ट दे रही, सेहत के कारण कष्ट है, और जॉब के कारण, मनी के कारण, तो गाइज ईश्वर की इच्छा होती है कि आप अच्छे कर्म जब करेंगे तो आपको इन कष्टों के साथ साथ अच्छे कर्म के भी फल मिलेंगे। और जब कष्टों के साथ हमारा अच्छा कर्म जुड़ता है तो गाइस, सुख और दुख दोनों साथ रहते हैं। दुख में अगर कहीं से भी एक सुख की रोशनी नज़र आ जाए, अपनों का साथ मिल जाए, स्नेह, विश्वास, प्यार, जो भी कहिए गाइस, अगर आप कभी इन सब चीज़ों की कमी है, ये मिल जाए कहीं से, अपनों से, जो इस संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं मिलता। पैसों की कमी है, कोई अपने आकर के आपकी वो कमी पूरी कर दे। गाइस, ये आपके किए हुए इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल है कि उस वक्त ईश्वर ने उस इंसान को आपके पास भेजा, आपके पास उन रिश्तों को भेजा कि आप उससे हील हों और अपने दुख से बाहर निकले। इसलिए गाइज, अब और मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। एक्चुअली मेरी सेहत वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन गाइज आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह मुझे खींच लाया कि मैं वीडियो बनाऊं। तो बाकी बची बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ तो आप लोगों को उसी वक्त मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।